लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद जेजीपी आलाकमान अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। वहीं किस तरह से कार्यकर्ता रूपी सेना में जोश भरकर हारी हुई जंग को जीता जा सके, उसकी जमीन तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जेजीपी सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी के बाबर रोड स्थित जाट धर्मशाला में पहुंचे और जमकर कांग्रेस व भाजपा पर हमला किया। सीएम सैनी पूर्व सीएम खट्टर सहित को घेरते हुए कहा कि भाजपा जा रही है, यदि हम अपने काम लोगों को बताने में कामयाब रहे तो हालात जरूर बदलेंगे। वहीं ओबीसी को आरक्षण देने के दावे पर भी पूर्व डिप्टी सीएम ने तंज कसा। जिस तरीके से 4.5 साल प्रदेश हित में करे हुए कामों को विपक्ष के लोगों ने दुष्प्रचारित किया, कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें लोकसभा में देखने को मिला। और कार्यकर्ता मैदान में उतरकर काम गिनवाएंगे तो परिस्थितियां भी बदलेगी। आज मैं देख रहा था अमित शाह जी महेंद्रगढ़ के अंदर आए और कहते बीसी को हमने 8% आरक्षण दिया। ये तो हमारी पार्टी का वादा था जिसमें महिलाओं को 50% और बीसीए को 8% आरक्षण देना। आज उसका भी क्रेडिट बीजेपी ले रही। मैं तो एक चीज बोल सकता कि अगर 4.5 साल के कराए हुए कार्यों को कार्यकर्ता मैदान पर लेकर परिस्थिति बदलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आज 100 दिन का समय है और 100 दिन के अंदर सारी परिस्थितियां मिलकर बदल सकती। सर, आज जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो बीसी सम्मान समारोह, कितना फर्क पड़ेगा? देखो, जनता देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से बाहर जाएगी, जनता बदलाव लाएगी और 100 दिन के अंदर जिस तरह पे यूटर्न सैनी साहब ले रहे हैं, इसका भी वोट की ताकत। पूरे हरियाणा प्रदेश में जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। हम अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जहां लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, वही सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हमारे राजनीतिक विरोधियों ने जो दुष्प्रचार किया उससे उन्हें अवगत कराने का काम कर रहे हैं और अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा दुष्प्रचार दोबारा विधानसभा चुनाव से, इसके लिए क्या तैयारियां पार्टी है? मैंने कहा कि हम हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इस हार से भी हमने कुछ नया सीखने का काम किया है, उसी बदलाव के रास्ते पर चलते हैं। एक अभियान शुरू किया है, हरियाणा मांगे हिसाब, किस नजरिए से देखता है? तो मांगे हिसाब रोकता कौन है? भूपेंद्र हुड्डा से विधानसभा में खड़े होकर के मांगते तब मिलता हिसाब। वहां तो कभी बोले नहीं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे और आज सड़कों पर आकर के ये कहते हैं कि जनता मांगे हिसाब और हम मांगे हिसाब। ओबीसी का सम्मेलन किया गया महेंद्रगढ़ में, क्या लगता है कि ओबीसी ये सम्मेलन करके चुनाव में जीतने की तैयारी कर रही भाजपा? भाजपा की सरकार लगातार 5.5 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में थी। अगर इनकी नीयत देने की थी तो किसी ने कलम पकड़ी थी या हाथ पकड़ा था, दे देते, रोका किसने था? तो पहले तीसरी बार सरकार बनाएंगे, अमित शाह जाएंगे। वो तो 400 पार की बात भी करते थे।